धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं बिहार और बिहार से हिंदू राष्ट्र का आगाज करेंगे, रोक पाइएगा उनको? रोकने के लिए हमारा संविधान है, हमारा कानून है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमसे ऊपर है, उनकी बात हम मानते हैं। संविधान रोकेगा उनको? बिल्कुल। वो लगातार नारा लगाते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत अखंड भारत बनेगा। ऐसे पागलों के बोलने से या भौंकने से कुछ पागल करने है। वाला बिल्कुल पागल है वो। आप क्या हैं? हम क्या, हम हिंदू हैं भाई। यानी जो जो लाखों लोगों को लेकर चल रहा है, जो लाखों लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, पर्चा पर्चा निकाल देगा आपका, कल्ले मर निकाल जाइए। देना मेरा पर्ची, मर जाए हम। छोड़िए मेरा पर्ची, छोड़ दीजिए। कल के डेट का, वो कल डेट है ना जी, कल जितने भी तारीख हो, मतलब आज के डेट से एक दिन पहले का या एक दिन आगे का हुए हुए क्राइम का डिटेल। आप हिंदू हैं? हम बिल्कुल हिंदू हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही हैं? बिल्कुल कर रहे आप हैं। बिल्कुल हिंदू नहीं है। कौन बोल दिया है? ठप्पा लगा ही नहीं है। ठप्पा लगने का मतलब होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट करना। थप्पा लगने का मतलब होता है भाजपा के नौकर कहलाना, लेकिन हम पैदाइशी भाजपा हिंदू ही है। हैं। हाँ बिल्कुल। जब जब चुनाव होता है यहाँ आके भौंकते हैं, जैसे चुनाव खत्म होता है इनको एकदम भूल जाते हैं हिंदू राष्ट्र क्या होता है। आपका धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है, हिंदू होकर विरोध कर रही हैं। वहाँ जो लाखों लोग बैठे हैं वो क्या है? वो पागल हैं, एक सन के? इतने लाखों से इससे भी ज्यादा संख्या में लोग राम रहीम के पास बैठते थे। हाँ, राम रहीम जैसे हैं ये। बिल्कुल है भाई, सारे थाली के एक के चट्टे बट्टे हैं। जो जितना भौंकते हैं उसके अंदर उतनी कमी होती है। बाबा तो प्रेमानंद बाबा जी भी है जी, कभी उनको भौंकते हुए सुने इन सब बकचोदियों पे? नहीं, वो रियल मायने में वो ज्ञानी व्यक्ति हैं। 5-5 हजार कुमारी कन्याओं का शादी करवाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। आपने कितनों का करवाया? मेरे पास आएगा तो हम भी करवा देंगे भाई। आएगा? अब पूरे देश से पैसा आएगा। वो रहे, एक मिनट, पूरे देश से बटोर वो आपके पास आएगा, देखिए इनके पास आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री हर जगह जाकर करवाते हैं। अरे आपको लगता है करवाएंगे? गजब वाला, आपको लगता है ब्याह करवा के ऐसे पर क्या काम कर रहे हैं? एक कथा का सबको, कितना जितने भी लेते हैं? लड़कियों का शादी होता है सबको मेरा मोटरसाइकिल बात देते सुनिए हैं। ना, एक कथा का कितना लेते हैं पता है आपको? कितना लेते हैं बताइए? आपको भी पता होगा, उनके एक कथा का 17 से 18 लाख रुपया है। आप देती हैं? और जनता देता है भाई, जनता के पैसे से वो आते हैं। फंड उनको भाजपा देती है। अगर मुझे एक कथा का, मुझे बोलने का अगर 18 लाख 20 लाख मिले तो हम पूरा जीवन बोले, और हम 500 क्या, हम 5000 क्या, हम 1 लाख लड़कियों का ब्याह करवा दे। क्यों? क्योंकि भैया मुझे तो फंड आ रहा है, हम अपना एक तरफ अच्छा ही दिखाएंगे अपने काले धन को धोने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू की बात नहीं करता है। हिंदू का बात करने वाले वो कौन होते हैं? हमारा देश पहले से हिंदू हिंदुस्तान नहीं है का? इसमें हिंदू है कि नहीं है? आप पत्रकार हैं, आप बेशक जानते होंगे कि देश में 100 करोड़ लगभग हिंदू हैं। अब क्या जरूरत पड़ गई है हिंदुओं को जगाने की? कभी हिंदू सोए थे क्या? जब इस देश का प्रधानमंत्री एक सिख था, जब इस देश के राष्ट्रपति एक मुस्लिम थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं हुए। लेकिन जब आज इस देश के गृह मंत्री हिंदू है, जब इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू है। शास्त्री की 1000 कमियां गिनाती, अच्छाइयां कुछ याद है या नहीं है? नहीं, हमको कुछ याद नहीं है। कुछ याद? हम जब धीरेन्द्र शास्त्री के गांव गए थे ना, उनके गाँव मंदिर, गए थे? हाँ उनके मंदिर में, छतरपुर विधानसभा में, वहाँ हमको जो देखने को और सुनने को मिला ना, तो आप क्या हुआ था वहाँ बताइए? बेशक वहाँ के लोग बोल रहे थे कि ये जो भी करते हैं ये अपने घर का रोजी रोटी चलाने के लिए करते हैं, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। 4 लोगों को बुला लेते हैं, पहले से उनके बारे में जानते हैं और वही चीज वो पर्ची में बताते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये धीरेन्द्र शास्त्री के लोग कह रहे हैं, उनके एरिया के धीरेन्द्र लोग कह रहे हैं। शास्त्री देख रहे हैं आप, तो इनका पर्ची निकालिए। और इनमें क्या दोष है? ये हिंदू होकर जो इस तरह बलगर बयान दे रही हैं आप में दोष है, आपका पूरा संतुलन। हाँ, ये जो कह रहे हैं ना, तो उनका मानसिक स्थिति बिगड़ गया है। वो पगला गए हैं जिनको अपने बहन के बारे में नहीं पता, इतना पर्ची निकालते हैं महाराज। धीरेन्द्र शास्त्री को अपनी बहन के बारे में नहीं पता? नहीं पता, क्या की है उसकी बहन? तभी तो अपनी बहन की शादी एक मुसलमान से कर दिए हैं। आपको नहीं कहाँ पता? लिखा हुआ है जी? आप कहाँ पढ़? इंटरव्यू दिया है महाराज, इंटरव्यू सुनिए बड़े चैनल में, बिल्कुल सुने हैं। उनका जीजा जी मुसलमान? हाँ, जिसके अपने दामाद मुस्लिम है वो मुसलमानों से विरोध करने चलते हैं। हम तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का जीजा जी मुसलमान। सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। जब उनकी बहन का शादी था, पैसा कम पड़ गया था, तब भी उनके मुस्लिम दोस्त ने ही उनको पैसा दिया था। जब कुछ दिन पहले दुबई गए थे ना, धीरेन्द्र शास्त्री की बहन का शादी मुस्लिम से हुआ तो बच्चा भी हुआ होगा, तो किसका कहलाएगा? मुस्लिमे का औलाद ना कहलाएगा जी, वो धीरेन्द्र शास्त्री का औलाद थोड़ी ना कहलाएगा। गजब। अच्छा, कौन व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि धीरेन्द्र शास्त्री? यूनिवर्सिटी भाजपा लोग देखते हैं, हम नहीं देखते। हम तो आज तक, या पता नहीं, बड़ा ही चैनल है, टीवीए चैनल है, नाम नहीं लेंगे, वो टीवीए चैनल पे उनका इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में वो बोले कि हाँ मेरी बहन का शादी मुस्लिम से हुआ है। बड़ी प्यार से बोलते नजर आ रहे थे। मुसलमान भाइयों से दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि टीवी के सामने नंगे हो रहे थे। उनके जीजा जी जो मुसलमान जीजा जी वो जाते हैं उनके घर पे? काहे नहीं जाते होंगे? जब वो बहन का शादी धूमधाम से किए हैं, मुस्लिम दोस्त से पैसा लेकर के किए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आता है अंजलि को कि
धीरेन्द्र शास्त्री की जो बहन है वो शादी कर ली। टीवी चैनल को आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मानते हैं तो हम सबको मानते हैं हम, सबको, नेशनल मीडिया जो भी न्यूज दिखाती है वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही न्यूज। तो फिर आपके भाजपा के बारे में आपके मतलब जो हमारे भाजपा एक मिनट, धीरेन्द्र शास्त्री को सबसे ज्यादा नेशनल मीडिया पे बैठा के सम्मान दिया जाता है। सम्मान की बात अलग है। धीरेन्द्र शास्त्री को जब बुलाया जाता है तो किसी सम्मान को क्यों मानिएगा फिर आप? हम कहाँ मान रहे हैं, हम तो उनके अच्छाई को देख रहे हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो अच्छा काम, शादी करवाते हैं। आपने कितने का शादी करवाया? मैंने आपको सीधे सीधे बोला कि अगर मैं एक कथा का 18 लाख लूंगी ना तो मैं देखिए साल में ये भी 10 शादी कथा करवाएंगी। करूंगी। जितने लेकिन भी मैं गरीब लोग हैं 5 बिहार से के, 10,000 लड़की आप को आइए, शादी करवाऊंगी। धीरेन्द्र शास्त्री के पास मत जाइए, अंजलि के पास आइए, आपकी बेटी की शादी करवाएंगे। लेकिन बस एक कथा अभी का तक कैगो 18 लाख करवाएं। मिलेगा। फिलहाल तो मेरी नहीं हुई है, तो जिस दिन मेरी हो जाएगी हम आपको बता देंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकाल दे कि मेरी शादी कब हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जो आगाज करने वाले हैं हिंदू राष्ट्र का, वो नहीं होगा यहाँ। बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए संविधान है, संविधान देख लेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के बाप की औकात नहीं है। उसके लिए ना तो मोदी जी हटा सकते हैं अभी संविधान, ना कोई और। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। उसके औकात तो अभी मोदी जी का नहीं है। तो आप तो एक मोदी जी तो टाइट कर दिए, अच्छा से नट बोल्ट टाइट कर दिया आप लोगों का। हम लोगों का, मोदी जी नट बोल्ट टाइट नहीं किए। मोदी जी का नट बोल्ट हम लोग टाइट किए हैं क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले जनता ही है भाई। आप ये कैसे कह सकते कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इतना नट बोल्ट टाइट किए हैं कि अभी तक इन सबको होश नहीं आया है। उसको तब तक है जब तक वो सत्ता में है, तब तक आप जो भी कर लीजिए। लेकिन जिस दिन आप गिरेंगे ना, आपको वो जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था ना, वैसे ये मोदी जी को भागना पड़ेगा किसी और देश में।